हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है। मेरे ब्लाउज की लंबाई है 13, तो मैं यहाँ पे 14 इंच लूंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी और आधा इंच में मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लूंगी। तो मैंने 14.5 पे निशान लगाया है और मेरे कंधे हैं 5.5 इंच। अब मैं यहाँ पे गले के लिए 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, 2.5 इंच में कंधे के लिए रखूंगी। ये मेरा कट स्लीव ब्लाउज है और इसकी जो आगे का जो गला है वो 8.5 इंच है, तो मैं 8.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। मेरे गले की आगे वाली जो शेप है वो ये वाली शेप है, पान शेप। 8.5 इंच है मेरी ये गले की लेंथ और आर्म होल है मेरे 5.5 इंच। कट स्लीव ब्लाउज है ये, तो आर्म होल कम लेना है कट स्लीव में। अगर बाजू लगाना होता तो 6 इंच लेते। कट स्लीव है तो 5.5 इंच लिया है मैंने। आगे की साइड 1 इंच पे, पीछे की साइड 1.5 इंच पे लेते हैं। तो मैंने ये 1 इंच पे यहाँ पे ये गोलाई दी है। मेरे ब्लाउज के चेस्ट साइज है 34, तो ये 34 का 4 पार्ट हो गए 8.5, तो 8.5 पे मैंने निशान लगा दिया। अब मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन के लिए लेऊंगी। ये मेरा 2 इंच मार्जिन के लिए हो गया। प्रिंसेस कट ब्लाउज में मेन जो लेडीज को दिक्कत आती है कटिंग करने में, वो यहाँ की कटिंग में आती है। बाकी सब कटिंग सेम होती है, पर जो यहाँ वाली कटिंग होती है ना, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ। ब्लाउज की लेंथ कम है तो अपन 10 इंच पे निशान लगाएंगे कंधे से। ये 10 इंच पे निशान लगा दिया और इधर से हम लगाएंगे 3 इंच पे निशान, तो ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया। अब यहाँ से अपने को सीधा नीचे लेके आना है। यहाँ से थोड़ा सा गोलाई देके आर्म होल की तरफ लेके जाना। अब ये चीज हुई। अब इसमें अपने को यहाँ पे 1.5 इंच का यहाँ पे डाट लगाना है। तो ये 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब ये डाट लगाने, बहुत सारी लेडीजें क्या करती है, ऐसे इधर से भी ले आती है, इधर से भी ले आती है और यहाँ पे ऐसे लगाती है। ये गलत है, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ये वाला जो डाट है इस तरीके से लेके आना। अगर आप इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करोगे तो बहुत अच्छा शेप आएगा और आगे की साइड तल नहीं आएंगे। और इसको हो ऐसे राउंड करते हुए थोड़ा सा नीचे की साइड लेके जाना है इसको। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हट जाएगा। सबसे परफेक्ट ब्लाउज बनता है इस तरीके से बनाते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को। तो आप एक बार ट्राई करना। इस तरीके से अगर अपन कटिंग करते हैं ना, तो ब्लाउज में यहाँ कहीं झोल वगैरह नहीं आते हैं और परफेक्ट होता है। बहुत सारी लेडीज करती है ये मिस्टेक कि यहाँ से ये डायरेक्ट सल लगा देती है, फिर यहाँ पे झोल आते रहते हैं, यहाँ भी आते हैं और यहाँ भी आते रहते हैं। ये चीज बैठती नहीं है। तो अब आप भी अगर कभी कटिंग करो प्रिंसेस कट ब्लाउज की, इसी तरीके से करना, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट और अच्छा बनेगा। अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको बता दूंगी। बहुत ही सिंपल होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना भी। मैं तो आज इसकी कटिंग बता रही हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी स्टिचिंग भी बता दूंगी और प्रॉपर। अब इसको मैं पहले कटिंग नहीं करूंगी इसकी, पहले मैं इसी से ही बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। अब मैं इसी को रख के मेरा बैक पार्ट कटिंग करूंगी। तो बैक पार्ट की लंबाई मेरी 1 इंच कम लूंगी मैं। तो ये मेरे को 1 इंच लंबाई कम लेनी है, तो मैं नीचे की साइड से इसको खिसका दी हूँ 1 इंच। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज में कि अगर अपना जो मेन फैब्रिक है वो अगर पतला है तो अपने को आगे की साइड डबल अस्तर लगाना होता है। पेडेड ब्लाउज में ये चीज फिक्स है कि अगर कपड़ा पतला है तो डबल अस्तर आगे लगेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कपड़ा लेके आना अस्तर का। अब जैसे मेरी ये ब्लाउज है, ये बहुत पतला है, तो अगर मैं इस पे कप्स लगाऊंगी तो ये डायरेक्ट कप्स दिखेंगे साफ साफ। तो उसके लिए क्या होता है कि एक तो अस्तर इस कपड़े पे लगता है और एक नीचे की साइड लगता है। आगे की साइड डबल अस्तर लगता है। तो मैं कपड़ा एक्स्ट्रा लेके आई थी, तो अब मैं एक पार्ट एक और निकालूंगी आगे का।
ये देखो फ्रेंड्स, मेरे आगे के 2 पार्ट हो गए हैं। तो मेन फैब्रिक, ये एक तो मैं मेन फैब्रिक पे अटैच करूँगी और दूसरा वाला मैं यहाँ पे कप्स लगा के और फिर लगाऊंगी। तो आप भी हमेशा अगर पतला कपड़ा हो ब्लाउज का तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेडीजों के साथ ये मिस्टेक होती है और जब अस्तर लेके आती है तो वो ब्लाउज के हिसाब से ले आती है तो उनके कम पड़ते। तो आप पहले ही अगर पेडेड ब्लाउज बनाओ हो तो अस्तर उसी हिसाब से लेके आओ कि अपने को आगे सिंगल लगाना है या डबल अस्तर लगाना है कपड़े को देख के। अब अगर यही मेन फैब्रिक अगर मोटा होता तो अपने को आगे की साइड डबल अस्तर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कपड़ा ही मोटा होता है तो उससे कप्स दिखते नहीं है और सिलाई भी आसानी से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप भी हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी प्रिंसेस कटिंग जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो आपको तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी।